कैसा रहा, कैसा ट्रेड किया आज पूरे दिन, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं डेली चार्ट पे और 15 मिनट चार्ट पे। तो लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो आप लोग चीज़ों को पहले 5 मिनट में 2 मिनट में निकल जाते हो देख के, ऐसे इसमें इसको समझ में नहीं आएगा। लास्ट तक बने रहिए और टाइम दीजिए थोड़ा थोड़ा करके, है ना, तो सारी चीज़ें आपको क्लियर भी हो जाएगा। तो मैंने आपको कल डिस्कस जो किया था उसको हल्का सा थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। ध्यान में रखिएगा हमेशा कि मैंने कल ये बोल रहा था कि आप लोग जब भी ट्रेड करता है डेली चार्ट को एनालिसिस कीजिए। कल हमारा व्यू क्लियर था कि अगर मार्केट इस चीज़ को ब्रेक करता है ना, इस रेंज को ब्रेक करता है, इस रेंज को निकालेगा, तो हम क्या करेंगे, फिर से पुट में बाय करेंगे, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कितने दिनों से देखिए रेंज बना रखा है। आप यहाँ पे देखेंगे तो एक रेंज बना रखा है ना, ऊपर से ये एक इस पैटर्न में बना रखा है। तो यहाँ पे मार्केट बहुत दिन टाइम बिताने के बाद एक बड़ी सी कैंडल बनी जिस दिन बजट का दिन आया। ये क्या किया है, 800 के आसपास टच किया जाके, ठीक है। अब जैसे ही इसके नीचे खुला और लगातार उसके ऊपर का हाई लोअर लो बना रहा था, तो मुझे पूरी कंफर्म थी। मैं आपको 15 मिनट चार्ट पर और 5 मिनट चार्ट पे भी डिस्कस करके बताऊंगा। अब क्या हुआ, मार्केट इसके आसपास आके सपोर्ट ले लिया, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। अब क्या करेगा मार्केट, अगर यहाँ पे कुछ देर वेट करने के बाद अगर यहाँ से निकालेगा तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे सपोर्ट आके मिलेगा। ये जो 50,050 के आसपास होगा या 150 के आसपास जाएगा ये रेंज। तो इन चीज़ों पे हमेशा ध्यान रखिए। छोटी सी एनालिसिस होगा, टाइम दीजिए, पैसेंस रखिए और ट्रेड कीजिए। मैं कह रहा हूँ इतना चीज़ें कर लेंगे ना तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आप लोग बनाएंगे। दूसरी बात हम निफ्टी 50 में देख लेते हैं। निफ्टी 50 में क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी हुई है, राइट। पहले यहाँ क्या बनी थी, बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बना था। लेकिन आज भी क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। जहाँ से मार्केट ओपन हुआ तो वहीं पे जाके क्लोज कर दिया। तो अभी क्या कर रहा है, 1 2 3 दिन हो गई, 3 दिन तक अभी मार्केट क्या कर रहा है, एक रेंज बनाया। अब क्या होगा कि जैसे मार्केट यहाँ से आया, एक रेंज बनाया ना, ये मान लो एक रेंज बनाया, तो क्या कर रहा है, ये फ्लैग पैटर्न बना। जैसे यहाँ पे रुक के अगर इसको ब्रेक करेगा तो एक अच्छा मोमेंटम लेके आएगा। तो पहले मोमेंटम यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से ब्रेक करेगा तो उसके बाद इसके आसपास आके मोमेंटम आएगी, राइट। तो इन चीज़ों पे हमेशा ध्यान दीजिए। ऐसे पैटर्न पे ट्रेड करता है, डेली चार्ट पे हमेशा ध्यान रखिएगा। और HDFC के बात मैंने देख लेते हैं। HDFC में क्या हुआ कि पहले बजट के एक दिन पहले क्या ऊपर के तरफ ब्रेकआउट दे, देखिए यहाँ कन्फ्यूज़ किया सब लोगों को मार्केट में। लेकिन ऑलरेडी क्या चल रहा था, मार्केट क्या था, निगेटिव ट्रेंड में क्या था कि मार्केट इस तरह से आ रहा था और यहाँ पर क्या करा, एक बेयरिश फ्लैग पैटर्न बनाया, है ना। बेयरिश फ्लैग पैटर्न बना के नीचे के गेट। अब क्या हुआ है जी, यहाँ पे क्लोज किया है यहाँ पे। अब इसके बाद अगर यहाँ से निकलती है तो एक अच्छा मोमेंटम लेकर आएगा नीचे की तरफ, जो कि हो गए इसके आसपास जा सकता है। तो इन चीज़ों पे हमेशा एनालिसिस करिए डेली चार्ट पे, और उसके बाद 15 चार्ट पे भी बताऊंगा आपको। 3 चीज़ों पे बने रहिएगा, देखते रहिएगा कैसे कैसे बिहेव करता है। अब इसमें क्या, एक्सिस बैंक में आज एक्सिस बैंक में कितना टच करके आया, सपोर्ट लेवल तक आया 1201, है ना। उसके बाद यहीं पे जाके क्लोज कर दिया। तो इसमें अभी ज़्यादा कुछ खास नेगेटिव नहीं है, लेकिन सपोर्ट लेवल के आसपास ही क्लोज कर रहा है। अगर हम इसमें ड्रॉ करके देख लेते हैं, इसके आसपास ही अभी क्लोज किया, नीचे तक आया, टच किया, लेकिन क्लोज कहाँ किया, इसके ऊपर ही किया। तो अभी सपोर्ट लेवल के ऊपर ही क्लोज किया है। तो अभी ये नेगेटिव नहीं हो सकता जब तक इसके नीचे क्लोज ना कर दे यहाँ पे कैंडल। उसके बाद ही ये क्या करेगा, रीटेस्ट करने आएगा इस लेवल को, है ना, इस लेवल को रीटेस्ट करने आएगा। तो इन चीज़ों पे नज़र बना के रखिए हमेशा। तो इस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है, ट्रेंड लाइन काम करता है। अब क्या होगा, यहाँ पे एक सपोर्ट, एक रेंज बना रहा है। रेंज बनाने के बाद यहाँ पे अगर निकालता है मार्केट, अभी क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे। अगर यहाँ पे जाकर निकालेगा तो ऊपर जाएगा, अच्छा एक मोमेंटम मिलेगा। अगर यहाँ पे रुक के नीचे चला आएगा तो एक अच्छा नीचे मोमेंटम मिलेगा। आपको दोनों तरफ देखना है, आप दोनों बोथ साइड व्यू बना के हमेशा रखो। कोटक बैंक में देख लीजिए, यहाँ पे तो निगेटिव हो क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया है और क्लोज भी कर दिया है। तो मैं इसमें दिखा देता हूँ आपको क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें। तो इस जगह पे ये देख लीजिए, यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे कहाँ गया, हाँ यहाँ पे एक सपोर्ट लिया था, 2 सपोर्ट लिया था, 3 लिया था, चौथे में क्या किया, ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद एक कैंडल देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस कैंडल बना, जहाँ पे बायर और सेलर के बीच में पूरी जंग हुई है। उसके बाद यहाँ पे नीचे ब्रेक किया था, ये क्या होगा, निगेटिव हो गया। अब क्या होगा, नीचे जाता रहेगा, एक इसके रेंज के आसपास जाके ये सपोर्ट लेगा। फिर उसके बाद अगर नीचे रहा तो ठीक, नहीं तो ऊपर जाएगा, नहीं तो फिर नीचे लेके इसके आसपास रेंज पे लेके आ सकता है 1650 के आसपास।
तो इन चीज़ों पे हमेशा ध्यान दीजिए, राइट। अब ये क्या कर रहा था, पैटर्न में चल रहा था, ये क्या कर रहा था, नीचे ऊपर अपना जैसा जो पैटर्न में चलता है आपका, ये चलता जा रहा था, अब नीचे ब्रेक कर दिया। तो इन चीज़ों पे हमेशा ध्यान रखिए और ट्रेड करते रहिए। यही बस बेसिक चीज़ें हैं शेयर मार्केट में। मैं आपको बता दूं, सिंपल चीज़ें सोचनी है, सिंपल तरीके से सोचनी है, कोई डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं करनी है, 4-5 चीज़ें करनी। मैं कह रहा हूँ आपको 10 मेथड में बताऊँगा। आप हमारे वीडियो को चैनल पे सब्सक्राइब करिए, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कीजिए और वीडियो को शेयर करते रहिए, ताकि आपको आपके साथ में जितने सीखने वाले हैं सबको बेनिफिट मिल सके। दूसरी बात देखिए, यहाँ पे SBI की मैं बात कर लूँ। SBI में क्या था, एक रेंज पे यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था उस टाइम। आज क्या हुआ, उसके नीचे जाके क्लोज कर दिया है। अब क्या हुआ यहाँ पे कि एक नीचे जब जा रहा है यहाँ पे, तो जब तक इसको निकालेगा नहीं, जब तक ये नेगेटिव नहीं हो सकता है अभी, है ना। ये क्या किया, अभी ब्रेकआउट गया, ये टेस्ट करने आया, रीटेस्ट करने आया। रीटेस्ट यहाँ पर थोड़ा टाइम बिताएगा, टाइम बिताने के बाद हो सकता है ऊपर जाए या हो सकता है नीचे आ जाए। दोनों तरफ मोमेंटम बन सकती है। नीचे आएगा तो एक नीचे गिरावट अच्छी आएगी, एक ऊपर जाएगा तो ऊपर के आसपास यहाँ पे जाकर टच करेगा ये। तो इन चीज़ों पे हमेशा ध्यान रखिए, छोटी छोटी एनालिसिस करते जाइए और मस्त रहिए। अब इसमें देख लीजिए एक्सिस बैंक में क्या हुआ। एक्सिस बैंक में भी ये वही पैटर्न चल रहा था जो मैंने आपको ट्रेंड लाइन वाला बताया था। वो क्या हुआ, आप जो पिछली वीडियो में बना रहा हूँ उसको ध्यान से देखते रहिए। पर डे का वीडियो आप हमेशा देखिए, उससे क्या होगा कि आपको एक चीज़ें क्लियर होती रहेगी। अब देखिए ट्रेंड लाइन बनाया है ना, अब क्या हुआ, यहाँ पे एक सपोर्ट बन गया। यहाँ पे देख लीजिए इस जगह पे क्या हुआ, एक सपोर्ट यहाँ बनाया था, दूसरा सपोर्ट यहाँ बनाया था, तीसरा, चौथा, यहाँ पे क्या किया, ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद देखिए छोटा सा कैंडल बनाया है ना। उसके बाद क्या किया, एक दिन दूसरे दिन, अब क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है, यहाँ पे आके सपोर्ट लेगा, इसके बाद यहाँ से ब्रेक करेगा तो नीचे इसके आसपास जाके यहाँ पे आएगा। 3 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिए। पैटर्न पे वही जो सेम पैटर्न चलती है, बुलिश पैटर्न था, यहाँ से ब्रेक हुआ था, है ना, देख लीजिए इस टाइप से चल रहा था मार्केट। तो इन चीज़ों पे हमेशा ध्यान रखिए। और उसके बाद मैं बताऊँगा रेंज के शिफ्टिंग के हिसाब से, वो भी सारी चीज़ें बताऊँगा। इंडसइंड देख लीजिए, इंडसइंड बैंक में क्या हुआ, ये नीचे की तरफ ब्रेक कर दे, निगेटिव चल रहा है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मार्केट निगेटिव हुआ है इस रेंज से नीचे। तो इसके हिसाब से भी सपोर्ट का, इसके नीचे ब्रेक करेगा तो एक अच्छा मोमेंटम लेके आएगी। अब हम 15 मिनट चार्ट पे देख लेते हैं, 15 मिनट चार्ट पे क्या दिखा रहा है कल के लिए, कैसे हम मार्केट को एनालिसिस करके ट्रेड कर सकते हैं। आज देखिए हमारा एनालिसिस क्लियर था, जो मैं आपको बता दूं। क्या हो रहा है यार, हाँ, तो इसमें क्या था, मेरा एनालिसिस ये था कि मार्केट आज ओपन हुआ पिछले प्रीवियस डे के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ, देखिए यहाँ पे, है ना। जब यहाँ पे ओपन हुआ ना तो लगा मुझे कि क्योंकि इसने क्या किया, 51,500, हाँ 530 पे आके सपोर्ट लिया, क्योंकि ये सपोर्ट जोन में था। तो यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे एक शूटिंग स्टार, उस पे 5 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो वहाँ पे आपको क्लियर दिखेगा कि जो मेरा व्यू था वो बता देता हूँ आपको कि मैंने कैसे ट्रेड किया इसको। अब देख लीजिए, अब यहाँ क्या था, 5 मिनट के चार्ट पे ये क्या किया, एक कैंडल बनाया, हैमर कैंडल जैसे पैटर्न में होता है, उस हिसाब से बनाया। तो मुझे लगा सपोर्ट के हिसाब से बनाया, तो यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम लेके यहाँ पे गया। लेकिन ये क्लियर था कि यहाँ पे जो पिछले दिन जो यहाँ से ब्रेकआउट दिया था ये 52,000 के आसपास, तो यहाँ पे मुझे पता था क्लियर कि यहाँ पे रेजिस्टेंस तो लेगा ही लेगा, क्योंकि इतनी जल्दी अगर 52,000 को निकालना पड़ेगा इनको, तो कम से कम अब इस टाइम अगर 10 दिन के बाद ब्रेकआउट दिया, इसके बाद अगर निकालना होगा तो एक दिन इनको 52,000 के नीचे ही क्लोज करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत ऊपर कर गएगा। तो मैं सेफ था, इसलिए मैंने यहाँ पे पुट बाय किया। पुट बाय करने के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे मार्केट नीचे आई, फिर इसके बाद नीचे आई, और हर एक रेंज में बताते गया। मैं आपको रेंज बता देता हूँ, जैसे 52,000 से निकाला, फिर यहाँ पे आया, इसके बाद यहाँ 52,000 के आसपास गया, निकाला, फिर इसके पास दोबारा टेस्ट करने गया, उसके बाद फिर तिवारा गया। यहाँ पे जब ये बनाए ना ये वाली चीज़ें, तो यहाँ पे एक समझ में आ गई कि अब मार्केट नीचे जाएगी। उसके बाद एक बड़ी सी कैंडल बनाई, बड़ी सी कैंडल बनाने के बाद पहले ये देख लीजिए, इस चीज़ों पे हमेशा ध्यान रखिएगा। अब सबसे नीचे क्या था हमारा, लो, इस रेंज में हमारा क्या था, लो 51,341। अब इसके आसपास आके क्या किया, टाइम बिताया। टाइम कितना बिताया, 5, 10, 15, 20, 25, 30 मिनट बिताया। 30 मिनट बिताने के बाद क्या हुआ, मेरा जो सेटअप था वो कन्फर्म हो गया। मेरा सेटअप कन्फर्म हो गया कि भाई अब इसको निकालेगा, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा नज़दीक था यहाँ पे। अभी ये देखिए मेरा सेटअप बन गया यहाँ पे। उसके बाद जो एक और कन्फर्मेशन था, ये छोटी सी कैंडल, मैंने यहाँ पे एंट्री करी, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, मार्केट देन
नीचे। फिर मैंने मेरा जो रेंज के हिसाब से होता है कि अगर 51,000 निकालना तो उसके पहले मार्केट क्या करेगा, टाइम बिताएगा। टाइम बिताया, एकदम बिल्कुल प्लान के हिसाब से चल रहा था। टाइम बिताया, कितनी देर बिताया, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। 45 मिनट के पहले ब्रेक कर गया, एक अच्छा मोमेंटम दिया। 8 मुझे पता था कि 800 के आसपास आएगा, 888 के आसपास आएगा। मैं बाहर, जैसे यहाँ पे आया मैं बाहर। पता है आपको कितना में बनाया, 50 प्लस। तो इन चीज़ों पे हमेशा ध्यान रखिए। उसके बाद ये मार्केट यहाँ से रेंज बनाने के बाद फिर दूसरे सेटअप बना यहाँ पे, है ना। लेकिन मैं ट्रेड नहीं किया, क्यों? क्योंकि बायर साइड में मुझे अभी जाना ही नहीं है, कहीं से भी मार्केट घूम सकती है। देखिए रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद फिर यहाँ पे गया। अब क्या हुआ, मार्केट जब तक इस रेंज को, अब क्या हो गया, मार्केट यहाँ पे 400 के आसपास जो है इस रेंज को यहाँ पे टाइम बिताने के बाद 1-2 दिन टाइम लगेगा। अभी हमारा बाइंग साइड में कोई मूड है नहीं। जब भी बनाएगा ट्रेंड के साइड में, डाउन साइड में बनाएगा, उसी साइड में ट्रेड करनी है। तो अभी बाइंग साइड में अभी अपना व्यू नहीं रखना, क्योंकि अभी ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद अभी 1000 पॉइंट नीचे आया है, 1200 पॉइंट नीचे आया है। तो अभी है मार्केट में करेक्शन करने के लिए इसको। उसके बाद देख लीजिए निफ्टी 50 में देख लेते हैं 5 मिनट में इसमें क्या दिखा रहा है। ये भी मुझे थोड़ा सा ना सुबह क्या हुआ कि मैं इसके हिसाब से भी ट्रेड कर रहा था, क्योंकि हमारा दोनों का व्यू लेके चलता हूँ। लेकिन इसमें एक चीज़ कंफर्म थी कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना रहा था। यही चीज़ देखने की होती है दोस्त। देखो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना रहा था। तो यहाँ पे मैं क्लियर था कि अगर यहाँ से मार्केट सुबह से ओपन हुआ, उसके बाद अगर इस ट्रेंड लाइन को देखो, क्योंकि इसके हिसाब से बैंक निफ्टी भी मूव करता है। तो ये क्या हुआ, इसके आसपास गया, नीचे आया, इसके आसपास गया, नीचे आया। तो इसके हिसाब से निकालता चला गया। जैसे ही इसके आसपास आया, आप देखना वहाँ पे बैंक निफ्टी में जहाँ सेटअप बनी थी, ये सेटअप सेम बना है। वहाँ से नीचे आया, एक अच्छा मोमेंट दिया, दोनों तरफ गया, तो ये बन गई पैटर्न। इसी तरह से ट्रेड होता है, राइट। अब मैं आपको HDFC में दिखाऊंगा। सबसे अच्छी बात है कि आपको जो पैटर्न सब जगह बनता है तो मोमेंटम एक साथ ही बनता है। तो उस पैटर्न पे भी हम दिखा देंगे आपको। ये 15 चार्ट पे देख लीजिए, मैंने आपको क्या बोला, देखिए यहाँ पे एक पैटर्न बना। ये 15 चार्ट पे यहाँ पे कन्फर्म हो गया था कि अब मार्केट नीचे ही जाना नहीं है। देखिए बेयरिश पैटर्न बनाया, एक अच्छा मोमेंटम दिया। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी भी इसी तरह से ट्रेड किया, राइट। अब 5 मिनट के चार्ट पे हम दिखा देते हैं आपको, 5 मिनट के चार्ट पे दिखा देते हैं कि किस हिसाब से ये पैटर्न चल रहा था। अब देखिए सुबह में 5 मिनट के चार्ट पे क्या हुआ कि ये मॉर्निंग में ओपन हुआ। ओपन होने के बाद ये लग रहा था कि यार ये तो HDFC है, ये पूरी बुलिश टाइप की चल रही है। लेकिन मुझे ये कंफर्म था क्योंकि 1620 इसका रेजिस्टेंस लेवल था, है ना। इसको नहीं निकालना चाहिए था। इसको निकालने के बाद फिर ये रेजिस्टेंस लेवल था, तो इसको थोड़ा सा मुश्किल होगा ऊपर निकालने में। तो ये कंफर्म कर दिया यहाँ पे कि यहाँ पे एक कैंडल बनाया, फिर यहाँ पे एक छोटा सा सेटअप बना, इसका नीचे की तरफ पैटर्न बनता चला गया। ये यहीं पे एंट्री वहाँ पे भी बना है। उसके बाद क्या हुआ, नीचे आता चला गया। उसके बाद ये बना जब 52,000 का रेंज ब्रेक किया होगा, आप देखना सिस्टम में जाके टाइम के हिसाब से ये 800 तक ले गया होगा बैंक निफ्टी को। तो HDFC जब गया तो समझ में आ गया कि भाई अब तो दे के जाएगा हमें, और दे के गया। एक्सिस बैंक में भी देख लेते हैं, आपको डिस्कस कर लेता हूँ। 15 मिनट चार्ट और 5 मिनट के चार्ट पे भी दिखा दूंगा। इसमें देख लीजिए एक्सिस बैंक का रिजल्ट भी था। 3 चीज़ों को माइंड में रखते हुए भी ये भी लग रहा था यार कि हाँ ये देखिए ये पैटर्न बना है, ये वाली पैटर्न है ना। अब इसको 5 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम क्या बताना चाह रहे थे आपको। यहाँ देखिए ये बना एक सेटअप, जैसे इसको इसके आसपास लो के आसपास आया, एक पैटर्न बना यहाँ पे, ये कन्फर्मेशन कैंडल था, यहाँ पे आया। उसके बाद बेरिश ये वाला, ये सारे सेटअप होते हैं ट्रेड करने के लिए। बाकी बीच में नहीं कि कुछ चल रही है कुछ भी ट्रेड कर लिए, नो। हमेशा टाइम दीजिए और पेशेंस रखिए, ये मैं बोलूँगा आप लोग को। 15 चार्ट पे इस पे देख लीजिए, ये था कोटक, ये लगातार गिर ही रहा था, यहाँ पे क्लियर था इसका ये सेटअप के बाद, है ना। उसके बाद 5 मिनट चार्ट पे दिखा देता हूँ आपको। सेम है यार, सेम जैसे सब जगह बनता है उसे सेम बनेगा आपको। इसमें भी बैंक निफ्टी में भी सब जगह बनेगा आपको सेटअप। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए इसमें SBI में, है ना। अब इसको लो के आसपास क्या हुआ कि इसको रीटेस्ट किया आके यहाँ पे 15 चार्ट के ऊपर देखें, यहाँ से निकाला, एक रेंज बना हुआ था, यहाँ से निकाला। उसके बाद क्या है, 2 छोटी सी कैंडल बनी,
ये कन्फर्मेशन कैंडल होता है कि भाई अब मार्केट नीचे जाने वाली है, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, इसको ब्रेक करेगा ही करेगा। ब्रेक किया, एक अच्छा मोमेंटम मिला। ये 15 चार्ट पर दिख रहा है, 5 मिनट चार्ट पर देखेंगे बहुत लंबी दिखेगी आपको, ये देखिए, है ना। तो इन चीज़ों को हिसाब से ट्रेड कीजिए। एक्सिस बैंक में भी दिखा देता हूँ, बढ़िया सेटअप वही बना था 15 चार्ट के देखने के बाद। अब देख लीजिए 24 तारीख की क्या हुआ। ये लो था, इसके आसपास आया, ट्रेड किया, एक कैंडल यहाँ कन्फर्मेशन दिया, यहाँ दिखेगा बूम, है ना। यही 5 मिनट के चार्ट पे देखेंगे लंबी दिखेगी आपको चार्ट। मज़ा आ गया ना। तो इस तरह से ट्रेड होता है। टाइम दीजिए और टाइम के हिसाब से ट्रेड कीजिए, बिताइए और मस्त प्रॉफिट लीजिए और खुश रहिए। और उससे पेमेंट जो आता है उसके हिसाब से कुछ पेमेंट निकालते जाइए, तभी आपको देखने को भी मिलेगा। यहाँ पे देखिए एक रेंज बना हुआ था ना, इस रेंज को इसने निकाला और लगातार आप पैटर्न, अगर आप लोग ट्रेडर हैं, ट्रेड करते हैं, 3 चीज़ों पे हमेशा ध्यान रखिए। से बिताया, टाइम बिताने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे एक अच्छा टाइम बिताया, लेकिन क्या कर रहा था, हाई को ब्रेक नहीं कर रहा था, लोअर लो बनाया जा रहा था, लोअर लो। इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा कैंडल बना लिया, इसमें कन्फर्मेशन हो गई कि भाई अब नीचे ही जाएगी मार्केट, गई लेके। तो इन चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है। इस हिसाब से आप ट्रेड करिए और बढ़िया से ट्रेड करते रहिए। मैं आपको पर डे वीडियो ऐसे डालने की कोशिश करूँगा, क्योंकि थोड़ा सा मैं लेट हो जाता हूँ, क्योंकि मेरा रियल एस्टेट का भी काम है तो उसमें टाइम लग जाता है। 3 चीज़ों पे ध्यान रखिए और ट्रेड करते रहिए और हमेशा छोटे छोटे प्रॉफिट हिट करते रहिए। और वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक हमेशा करिए, ताकि मैं इस तरह की वीडियो बनाते रहूँ। इससे अच्छा चीज़ें मैं अभी और बताने वाला हूँ। जैसे जैसे मेरा चैनल ग्रो करेगा उस हिसाब से मैं आपको हर चीज़ लाता रहूँगा आपके लिए। तो उन चीज़ों पे आप जितना लाइक करेंगे, जितना सब्सक्राइब करेंगे, उतना मनोबल बढ़ेगा। उस हिसाब से हम ट्रेड करके आपको बताते जाएंगे। हाँ, दूसरी बात ये नहीं होता है कि भाई उसने प्रॉफिट शेयर किया, उसने ये किया, मैं वो नहीं करूँगा भाई, क्योंकि प्रॉफिट शेयर करना कोई ये चीज़ प्रूफ नहीं है कि आप ट्रेड कर रहे हो, कमा रहे हो। आपके पर्सनल चीज़ें हैं, आप अपने अंदर ही रखो।